सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 3 लाख लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। एंड ये जो कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि ना तो कोई ज्वाइनिंग फी मुझे पे करना होगा, ना तो मुझे कभी एनुअल फी लगेगा। तो अगर आप भी यहाँ पे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच रहे हो जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री हो, यानी कि ना तो कोई ज्वाइनिंग फी आपको लगे, ना ही कभी आपको एनुअल फी पे करना पड़े, एंड उस कार्ड पे जो बेनिफिट मिले ना वो भी आपको तगड़े बेनिफिट देखने को मिले, तो यहाँ पे आपको इंडस बैंक के क्रेडिट कार्ड की ओर बढ़ना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में ना इंडस बैंक आपको 5-6 कार्ड लाइफ टाइम फ्री ऑफर करता है। अब देखो 5-6 कार्ड लाइफ टाइम फ्री तो है, इससे यहाँ पे कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक यहाँ पे टाइगर क्रेडिट कार्ड जो है ना इसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कि इसके कंप्लीट बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये जो टाइगर क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री तो मिलता ही है, प्लस इस पे जो बेनिफिट मिलते हैं ना बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। अगर ये वाला कार्ड आपको ऑफर किया जा रहा है तो भाई आंख बंद करके आप ले लेना। बाकी ओवरऑल बाकी और भी जो कार्ड है उसके बारे में शॉर्ट में कंपैरिजन करके भी बता दूंगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा टाइगर क्रेडिट कार्ड का। देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि ये जो टाइगर क्रेडिट कार्ड है ये आपको रुपए वेरिएंट में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। आपके पास इंडस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है पहले से, तो यहाँ पे उसके बेस्ड पे आप इंडस बैंक मोबाइल ऐप ओपन करोगे एंड यहाँ पे इंस्टेंट आपको यूपीआई वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूपीआई वाला कार्ड इंस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हो अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है। अब चलो इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 100 रुपए के स्पेंड के ऊपर आपको अप टू यहाँ पे 6 रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं इस कार्ड से। देखो यहाँ पे अगर आप दूसरे कंट्री में जाके कुछ परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको फॉरेन चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, ऑफलाइन आप जाके लो या फिर ऑनलाइन मान लो आप यहाँ पे एडोबी है, ये भी इंटरनेशनल कंपनी है, इसका भी आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो तो यहाँ पे आपको फॉरेन मार्कअप चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इस कार्ड से आप पेमेंट करते हो ना तो 1.5% का आपको फॉरेन जो मार्कअप चार्ज है ये आपको रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5% का आपको रिटर्न इस कार्ड से देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे पर क्वार्टर आपको एक गोल्फ का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि साल के आपको 4 मिल गए। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है पर क्वार्टर और 2 इंटरनेशनल एयर लाउंज एक्सेस मिलता है एक ईयर में, यानी कि साल में आपको 8 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिला और 2 इंटरनेशनल एयर लाउंज एक्सेस मिला, कुल मिला के 10 आपको एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है। और भाई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इससे तगड़ा बेनिफिट आपको क्या ही चाहिए। देखो यहाँ पे एक और तगड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको 6 मंथ में एक मूवी टिकट अगर आप बुक करते हो बुक माई शो के थ्रू तो यहाँ पे अप टू 500 रुपए तक का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि साल में इस ऑफर को आप 2 बार अवेल कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू की, तो यहाँ पे अगर आप इसे कैश में कन्वर्ट करते हो ना तो यहाँ पे आपको 0.40 पैसा एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू मिलता है। अगर आप इसे एयर माइल में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये 20 पैसे हो जाती है, यानी कि 1.2। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एयर माइल में ही कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे इस कार्ड का एक और बहुत तगड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे मैग्निफिसेंट रिवार्ड प्रोग्राम चलाया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत आपका जितना रिवार्ड पॉइंट है ना यहाँ पे उसको डबल या ट्रिपल कर दिया जाएगा। तो वो कैसे होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे आपने इस कार्ड से साल में 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तब तो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट मान लो 500 है तो आपका 500 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 1,01,000 से लेके 2.5 लाख के बीच का खर्च आपने किए है तो यहाँ पे जितना रिवार्ड पॉइंट है ना उसका 2 गुना कर दिया जाएगा। मान लो आपने 10,000 रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं तो डायरेक्ट वो 20,000 हो जाएगा। मान लो वही 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख के बीच खर्च किए तो आपको 4 गुना हो जाएगा, यानी कि जितने लिखे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 से 40,000 रिवार्ड पॉइंट हो गया। और भाई देखो मान लो 40,000 रिवार्ड पॉइंट आपके पास पड़े हैं तो 40,000 को अगर आप यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करोगे तो एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.40 पैसे हो जाती है, तो यहाँ पे तो आपका लॉस है। लेकिन आप इसे अगर एयर माइल में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया 20 पैसा हो जाती है। तो भाई बहुत तगड़ा बेनिफिट है और ये कार्ड शानदार क्रेडिट कार्ड है। अगर ये कार्ड आपको मिल रहा है तो आपको आंख बंद करके ले लेना है। देखो अब यहाँ पे टाइगर क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट मैंने बता दिया है। बाकी देखो यहाँ पे जो इसका एक और रुपए वेरिएंट का कार्ड आता है या फिर ऑरा एज क्रेडिट कार्ड है, इस सब में से आपको भी कोई कार्ड मिल रहा है ना तो ये सब कार्ड भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको टाइगर क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना चाहिए अगर ये कार्ड मिल रहा है तो। अगर ये नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे से जो बाकी 5 कार्ड है इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। अब चलो कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ।
तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस दोनों को टिक आउट करके सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के नेक्स्ट कर देना है। देखो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। अब यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन ही रखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जेंडर सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बाकी का जो ये 3 ऑप्शन है वो गलती से भी मत सिलेक्ट करना वरना कार्ड आपको मिलने से रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देखो ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपके ईमेल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली ओटीपी को डाल देना है एंड ईमेल आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे ना, जिस सिटी में, उस सिटी का पिन कोड यहाँ पे आप एंटर कर दोगे। अब यहाँ पे आपको अपनी नेट मंथली इनकम बतानी है। तो यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा, देखो नेट मंथली इनकम ना आपको 20,000 से एवब ही दिखानी है, इससे क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के हायर चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे लास्ट में पूछा जा रहा है इंडस बैंक का कोई आपको एजेंट हेल्प किया, तो आपको सिंपली से नो ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टिक आउट करोगे एंड सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपका जो आधार नंबर होगा वो यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ टिक आउट करके गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उस पे ओटीपी भेजा जाएगा। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पे डालोगे एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली जाएगी, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहे होगे, तो यही आपका करेंट एड्रेस होगा। तो इस केस में आपको सिंपली यस कर देना है। मान लो आप यहाँ पे दूसरे एड्रेस पे रह रहे हो, यानी कि जो आधार कार्ड का एड्रेस है उस एड्रेस पे नहीं रह के कहीं और रह रहे हो, तो उस केस में आपको नो करना है एंड जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे ना, उसका कंप्लीट एड्रेस डालोगे। बट मैं जिनका कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ वो सेम एड्रेस पे रह रहे हैं, तो सिंपली मैं यस कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप जहां भी करेंटली रह रहे होगे तो आपको ओनरशिप टाइप में बताना होगा कि आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे रह रहे हो या फैमिली के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जहां भी आपका करेंटली घर है, ठीक है, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, फिर पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, ये कंप्लीट डिटेल्स फिलअप करोगे पहले एंड उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे अदर्स आ जाएगा, ठीक है। आपको बिजनेस और सैलरीड दोनों का मैं बता दे रहा हूँ, पहले मैं बिजनेस का बता देता हूँ। तो बिजनेस के केस में ऊपर में आपको अदर्स ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपका जो भी शॉप का नेम होगा, बिजनेस का नेम होगा, उसका यहाँ पे नेम आप एंटर करोगे कंपनी नेम में, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका बिजनेस है वो यहाँ पे किस टाइप में है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है। यानी सिंपली बोलूँ मैं, अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो प्रोप्राइटरशिप आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे इंडस्ट्री टाइप पूछेगा, तो इंडस्ट्री टाइप में आपका जो बिजनेस है किस टाइप का काम करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसमें से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज कर लेना है। देखो सैलरी के केस में मैं आपको बता देता हूँ। देखो सैलरी के केस में ना, नेम ऑफ द कंपनी में यहाँ पे जो कंपनी अगर लिस्टेड होगी तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। अगर नाम नहीं आएगा तो आपको अदर्स ही टिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम में जिस भी कंपनी में आप काम करते होगे उस कंपनी का नेम आप एंटर करोगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको बताना है कि आपकी कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप सेक्टर में आती है। तो जो भी यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो इंडस्ट्री टाइप में भी सेम आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए, तो आपकी कंपनी किस चीज से रिलेटेड काम करती है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना डिटेल्स डाल के आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे देखो बिजनेस के केस में आपका जो ऑफिस का एड्रेस होगा एंड जॉब के केस में जहां भी आप काम करते हो आपकी कंपनी का एड्रेस, ठीक है, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, फिर पिन कोड यहाँ पे इंटर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफिस ईमेल आईडी आपको बनानी होगी। तो देखो अगर आपके पास ऑफिस ईमेल आईडी होगा तो सिंपली वो डाल दोगे, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको अपनी दूसरी ईमेल आईडी बना लेनी है एंड वो ईमेल आईडी इंटर करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके ऑफिस ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के सबमिट कर दोगे। अब डिजाइनेशन जो हो गया, डिजाइनेशन में आपको यहाँ पे बताना है कि आपका पोस्ट क्या है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे होगे तो यहाँ पे आपका पोस्ट होगा मैनेजर हो सकते हो, एचआर हो सकते हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो इंटर करोगे, ठीक है। बिजनेस के केस में यहाँ पे डिजाइनेशन में आप सिंपली ओनर डाल सकते हो या प्रोप्राइटरशिप डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि बैंक जो है आपसे किस कम्युनिकेशन एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे
या तो आप ऑफिस वाला सिलेक्ट कर लोगे या फिर रेसिडेंस। मैं सजेस्ट करूंगा आप रेसिडेंस एड्रेस ही सिलेक्ट करना, ठीक है। अब इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे 3 लाख क्रेडिट कार्ड लिमिट के साथ कार्ड ऑफर किया जा रहा है। एंड ये जो कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी देना पड़ेगा, ना तो मुझे कोई एनुअल फी कभी पे करना होगा। और भाई यहाँ पे एक कार्ड नहीं, मुझे 4 कार्ड ऑफर किए जा रहे हैं। देखो फर्स्ट में यहाँ पे प्लैटिनम वीजा क्रेडिट कार्ड हो गया, दूसरा यहाँ पे ऑरा एज क्रेडिट कार्ड आ जाता है, तीसरा सारथी बिजनेस क्रेडिट कार्ड आ जाता है, एंड चौथा यहाँ पे रुपे क्रेडिट कार्ड आ जाता है। देखो अब यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको कार्ड शो करेगा, जितने कार्ड का ऑफर आएगा। अब आपको देख लेना है कि आपको यहाँ पे कौन सा कार्ड चाहिए, ठीक है। जैसे आप प्लैटिनम ऑरा एज भी ले सकते हो, या प्लैटिनम ले सकते हो, या फिर रुपे वेरिएंट का कार्ड ले सकते हो। तो जो भी कार्ड लेना होगा ना, यहाँ पे उस कार्ड के नीचे आपको गेट नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे, सिंगल हो कि मैरिड। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स मेडन नेम बताना है, यानी कि शादी से पहले जो आपकी माँ का फुल नेम होगा ना, वो फुल नेम आप एंटर कर दोगे सिंपली। फादर्स नेम यहाँ पे एंटर करोगे, एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसे सिंपली नो ही रहने देना है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अकाउंट खोलने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको स्किप कर देना है। देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप अपना पॉस, एटीएम या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन अभी ही ऑन कर सकते हो। तो अगर आप ऑन करना चाहो तो देखो यहाँ पे डोमेस्टिक के लिए आप यहाँ पे पॉज को टिक करोगे, ई कॉमर्स को टिक करोगे, तो जिसे जिसे आप टिक करोगे ना वो ट्रांजेक्शन एक्टिवेट रहेगा, ऑन रहेगा आपके कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे टिक करना, या फिर आपको ऑफ रखना है तो इसे सिर्फ ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, ठीक है, एंड सिंपली इसे टिक आउट करके गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के सबमिट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है, तो वीडियो केवाईसी करवाने से पहले आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड हाथ में ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे और एक पेन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है, सिंपली आपको यहाँ पे अलाउ करते जाना है, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पे यस कर देना है, उसके बाद प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप कितने नंबर के वेटिंग में हो। जैसे यहाँ पे 1 शो कर रहा है तो मेरा 1 नंबर बाद वीडियो केवाईसी का लाइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंडस बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने को बोलेगा, फिर साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, उसके बाद वीडियो केवाईसी आपका कर देगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको वेट करना है। कुछ दिन के अंदर अंदर आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा, एंड क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।